लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। उनके जैसे कोई नहीं है। उसने जो देश के लिए किया कोई नहीं करता। थैंक यू इंडियंस फॉर वोटिंग हिम एंड ब्रिंगिंग हिम बैक। हम ये देख रहे हैं कि वो तो बिल्कुल ऐसे एक फैमिली मेंबर, एक घर का जो सबसे बड़ा होता है ना, उसकी तरह ले रहे हैं मोदी साहब को ये सब लोग। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। सर, इंडिया ने कमाल कर दिखाया है, भारत ने कमाल कर दिया है, क्योंकि भारत का पासपोर्ट 2025 में 10 स्पॉट्स हाई जंप किया है। तो शायद इससे पहले वो कोई और कंट्री दुनिया का नहीं कर सका। और मेरे ख्याल में वो इसका जो सेहरा है, इसके जो सक्सेस स्टोरी है, वो मेरे ख्याल में द मैन ऑन द स्क्रीन जो है, यकीनन नरेंद्र मोदी साहब को ये क्रेडिट जाता है इस चीज को। हमारे यहाँ ये हमेशा यही समझा जाता है कि जनाब कि हमारे साथ दुनिया के हर जो मुल्क है ना, हमारे साथ बराबरी पे आके डील करे। मतलब हमारी फने खानी जो है ना, हमारी गर्दन का सरिया, हमारी औकात, हमने कोई दुनिया की अपने आप को इतनी बड़ी तोप चीज समझ लिया कि चाइना हो, उसके रशियंस हो, आपके अमेरिकन, यूरोपियन, जो भी दुनिया का मुल्क हो, हम कहते हैं हमसे बराबरी की बात करें और एक हफ्ते बाद पैसे मांगने पहुंचे हुए होते। आपने क्लिप में देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने सामने देखकर लंदन में भारतीय मूल के लोग भावुक हो गए। वह प्राइम मिनिस्टर मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब दिखे। कईयों की तो आंखें छलक गईं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लंदन स्थित होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने मोदी मोदी, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया और पारंपरिक परिधानों में नृत्य किया। इससे पहले पारंपरिक परिधानों में सजे कलाकारों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लंदन आगमन से पहले ढोल बजाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने पर उत्साह और उमंग के साथ बोलते हुए प्रवासी भारतीयों के एक सदस्य ने मीडिया को बताया कि हमें बहुत गर्व है और मेरी आंखों में अभी भी आंसू हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी आंखें अभी भी उस खुशी और आनंद से भरी हुई हैं जब उन्होंने हमसे हाथ मिलाया। सर, इंडिया ने कमाल कर दिखाया है, भारत ने कमाल कर दिया है, क्योंकि भारत का पासपोर्ट 2025 में 10 स्पॉट्स हाई जंप किया है। 185 से 177 नंबर पर आया है भारत का पासपोर्ट, जिसको एक बड़ी राइस कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी जंप है, एक बड़ी छलांग है इंडिया की, कि 10 नंबर स्पॉट्स पे वो इतना ऊपर आया है और ईयर के पहले फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ही। तो ये तो है कामयाबी। मोदी एक बार फिर से यूके की यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले वर्ल्ड टूर किया उन्होंने, स्पेशली अगर 5 नेशंस की बात की जाए, और अब एक बार फिर से हमें यूके की तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई दिया और वहां पर भी जाकर देखा जाए तो बिजनेस डील्स बहुत ज्यादा कह लें कि एंटरप्रेन्योरशिप्स की बातें करते हुए दिखाई देंगे। नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम गए हैं और एक बहुत बड़ा मिशन लेके गए हैं। आपने इससे पहले ये पिछले 15 दिनों में जो एक डेवलपमेंट चल रही थी, नेटो की चीफ की तरफ से थ्रेट करना इंडिया को, चाइना को थ्रेट करना, फिर इंडिया को थ्रेट करना कि आपने रशिया से जो है वो पेट्रोलियम मंसूबात जो हैं वो नहीं लेनी, उसका हम आपके ऊपर सैंक्शंस जो हैं वो लगा देंगे। फिर तो इसी विज़िट पे एक तो नेटो को अपना जवाब देना था, यूरोप में जाके वहाँ पे अपनी जो है वो रिसेंटली एक मैंगो डिप्लोमेसी का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा है बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का, बांग्लादेश वालों ने आम भेजे थे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मोदी साहब जो है वहाँ पे ये रिस्पांस जो है, जो कि इंटरनली कंट्री के अंदर से नहीं बल्कि वहाँ पे जाके जो है वो ये रिस्पांस देना चाहते हैं, नेटो को भी देना चाहते हैं और यूरोप को भी देना चाहते हैं। वही बाइकआउट तभी होते हैं जब आपके पेट में रोटी जाती है, जब आपकी थाली में खाना पड़ा होता है तभी बाइकआउट होते हैं। जब आप भूखे मरने लगते हैं तो बाइकआउट वगैरह हर चीज़ भूल जाती है। और राइट नाउ दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि यार 150 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है और अगर सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली बात है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रख के ही करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी इस दौर के अंदर बात ही सारी इकॉनमी की है। इकॉनमी होगी, पैसा होगा आपकी पॉकेट में, तो आप आंखें दिखाएंगे। हम किसी मुल्क को बाइकआउट करेंगे तो चलेगा। हम किसी मुल्क को बाइकआउट करेंगे, भाई दुनिया हमारा बाइकआउट कर रही है, हम तो दुनिया का बाइकआउट नहीं कर सकते। देखिए स्टेट का भी फ़र्क होता है। जिस स्टेट में हम ये खड़े हुए हैं तो हमें लोगों की ज़रूरत है, किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है। ना हमारी इकॉनमी में इतनी जान पड़ी हुई है, ना हमारी और किसी चीज़ में है, ना हम किसी कंट्री को कोई चीज़ दे सकते हैं। और आपने इंडियन गवर्नमेंट की और वहाँ भारत की, कि वो जो है वो पासपोर्ट को अपने ले आए इतना ऊपर, और एक साथ जो है उन्होंने 10 पॉइंट्स ऊपर आए हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर है। पाकिस्तान बॉटम से चौथे नंबर पर है, नीचे से चौथे नंबर पर आया है, और बहुत ही बुरी रैंकिंग है ये पाकिस्तान की पासपोर्ट के अंदर। वेरी बैड रैंकिंग, वेरी एम्बैरसिंग रैंकिंग, वेरी एम्बैरसिंग सिचुएशन, कि दुनिया के जो सबसे गिरे हुए, सबसे
निचले दर्जे पर पासपोर्ट्स हैं उसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट शामिल हो रहा है। अच्छा, कभी बहुत पहले ऐसा होता था कि सोचा ही नहीं जा सकता था, ये था कि इतना ऊपर नहीं आता, लेकिन ठीक है दरमियान में या ओके थोड़ा सबसे डी एंड पर बॉटम से नीचे आएगा, ये कभी नहीं पहले सोचा जाता था, लेकिन अब तो काफ़ी सालों से ऐसा ही हो रहा है। और पाकिस्तान के जो है रैंकिंग उससे नीचे सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं जिसमें यमन, सोमालिया और इराक है। कैन यू इमेजिन? मतलब इसकी भी क्या ज़रूरत थी, सबसे थल्ले चले जाते अब। यमन, सोमालिया के साथ पाकिस्तान के पासपोर्ट का नाम लिया जाएगा, यमन के पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान के पासपोर्ट का नाम लिया जाएगा, इराक के पासपोर्ट के साथ आपके पासपोर्ट का नाम आएगा। दिस इज़ अनबिलीवेबल, दिस इज़ बहुत ही अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। कहाँ देखें पड़ोसी, अब देखें पड़ोसी से जो है आप वो करते हैं कंपैरिजन, पड़ोसी से आप कंपैरिजन करते हैं और वो जो है उनका पासपोर्ट देखें वो 10 जंप मार के वो 177 पे आ गया है, और अब जो आपका पासपोर्ट है वो नीचे से जो है वो 4थे नंबर पर है, सोमालिया और यमन के साथ आ रहा है। तो क्या कंपैरिजन है, मैंने दसो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप लड़ाई में जितना मर्जी कंपैरिजन कर लें, जंग में सबसे कंपैरिजन की तो ये चीज़ें हैं, इकोनॉमी, पासपोर्ट्स, ये सारे, टूरिज्म, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। तो ये है सिचुएशन पासपोर्ट्स की, मैंने आपको बता दी है कि ये क्या हालात हैं। तो मेरे बताने ना बताने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। जिन्होंने करना है काम ते उन्होंने करना है, जो चंगा इन्हों बनाना है। पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज को लेके, आप 10 साल पीछे चले जाइए, आपके एक सिख वजीर आजम थे, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, तो उन्होंने भी 10 साल ही गवर्नमेंट की थी। आप उनके दौर को निकाल के देखिए कि आपका मुल्क डेवलप था, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी। सुपर पावर्स हैं इस दुनिया में, बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनके फैसले चलते हैं, दुनिया के हर मुल्क का वजीर आजम उनके फैसलों को मानता है। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। आज वही लोग वही आवाम को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, आप समझिए इस चीज को। और बड़ी बैड लक होगी इंडियन ऑडियंस के लिए, मैं बात करूं इंडियन की आवाम के लिए, कि आपको आइडिया नहीं है कि आप किस शख्स को खोने वाले हो। अगर आप उन्हें वोट नहीं दोगे तो आप किस शख्स से महरूम होने वाले हो। और 400 सीटों की बात रह गई, अगर इंडिया में जेन्युइन इलेक्शन हो गया, जिस बंदे ने राम मंदिर बनवाया होगा, क्या उस इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा? क्या हो गया आपको? वो 400 पार जाएंगे, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब कई लोग कहते हैं जी कि आप मोदी भगत हो, भाई मुझे तो भगत की मीनिंग्स भी नहीं पता, भगत कहते हैं किस चीज को है। तो मैं किसी का कोई भगत भुगत नहीं हूँ भाईजान, मैं सिर्फ उन्हें लाइक करता हूँ, सिर्फ उन्हें पसंद करता हूँ। वो भी उन्हें नहीं पसंद करता, उनकी पॉलिसीज को पसंद करता हूँ, उनकी क्वालिटीज को पसंद करता हूँ, उनकी उन चीजों को पसंद करता हूँ कि जैसे उन्होंने गरीबों के साथ खड़े हुए, गरीबों के लिए उन्होंने 3 से 4 करोड़ घर बनवाए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। 3 से 4 करोड़, 8 करोड़ के करीब उन्होंने नौकरियां दी हैं। भाई साहब आप कहाँ खोए हुए, हिस्ट्री तो खोलिए। IIT पे उनका क्या वर्क है, जरा वर्किंग चेक कीजिए, IIT पे उन्होंने क्या किया है। ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा आपको। ध्रुव राठी साहब जो है ना, देखे वो इतना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूके पहुंच चुके हैं। जैसे ही यूके पहुंचे तो वहां पर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया और यूके में रहने वाले भारतीय नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब खड़े रहे। दोस्तों, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने एक बुजुर्ग से हाथ मिलाया तो उसकी आंखों में वो इंडियन प्रेम छलक गया। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया इसी को लेकर के बहुत सारी बातें करता रहता है, लेकिन कहीं पे भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ऐसा स्वागत या उनके लिए उनके देश की पब्लिक खड़ी दिखाई नहीं देती है। फिर भी ये नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कंपेयर करते हैं। दोस्तों, वहाँ पर भारतीय मूल के रहने वाले लोगों ने नरेंद्र मोदी को बहुत ही प्यार दिया है और दोस्तों अच्छा स्वागत किया है। दोस्तों, इसको देख करके नरेंद्र मोदी भी खुशी से झूम गए और उनका मन गार्डन हो गया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद दोस्तों।